गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या बोलता है। अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अमर, ललित और चारू तीन पार्टनर्स है एक बिजनेस में और उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए, हमें ये बताने हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा जाए। देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम हमें क्या बताता है। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अमर कहता है भाई मैंने बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम का, बट ललित एंड चारू उसकी बात से एग्री नहीं करते। तो हमें ये तो याद है कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं जो हमें बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं होता। सो अमर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इस केस में ललित एंड चारू सही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ललित अपना ज़्यादा टाइम बिजनेस को देता है, वो कहता है मुझे सैलरी चाहिए 5,000 पर मंथ की, बट अमर एंड चारू उसकी बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, सैलरी नहीं मिल सकती। तो देखते हैं क्या ललित को सैलरी मिलनी चाहिए या सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। जब डीड नहीं होती तब प्रोविजंस हमें ये बताते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होती, सैलरी कमीशन किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होता। सो ललित को भी सैलरी नहीं मिलेगी बिकॉज डीड में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है और प्रोविजंस हमें ये बताते हैं कि सैलरी नहीं मिलती पार्टनर्स को, ललित को भी सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। चारू ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का, वो कहती है मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए 12% पर एनम का। तो अब देखते हैं, जब डीड नहीं है तो हमें प्रोविजंस ये बताते हैं कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके पास राइट होता है 6% इंटरेस्ट रिसीव करने का। जो कोई डीड में एग्रीमेंट नहीं है तो चारू को भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 का, जो कि 3,000 बनता है। सो चारू को 3,000 इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। अमर ने बिजनेस से 10,000 रुपीज़ निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ललित एंड चारू कहते हैं इस अमाउंट पे अमर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जानी चाहिए 10% के हिसाब से। अब देखते हैं ललित एंड चारू सही है या अमर सही है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के हिसाब से किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करी जा सकती। सो अमर से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करी जा सकती। इस केस में अमर ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वॉज ₹50,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट इस साल के लिए इन सब क्लेम्स से पहले 50,000 का था। अमर चाहता है कि इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। कैपिटल रेशियो मतलब जिस रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल हैं। तो जब भी डीड नहीं होती तब प्रोविजंस हमें ये बताते हैं कि प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है बिकॉज बिफोर द अबव क्लेम्स बोला है। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट निकलेगा अगर हम इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें। जो हमारा एक एक्सपेंसिव यहाँ पे था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू, अगर हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारा 47,000 आएगा। 50,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 47,000, जो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ललित wants to introduce his son Inder as partner. चारू objects to his proposal. ललित अपने बेटे इंदर को पार्टनर बनाना चाहता है बिजनेस में, बट चारू उसकी बात से सहमत नहीं है। तो अब देखते हैं चारू क्या इंदर को पार्टनर ना बना के सही कर रही है या चारू को इंदर पार्टनर बना लेना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, इंदर को हम पार्टनर नहीं बना सकते बिकॉज चारू ने मना कर दिया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
एक न्यू पार्टनर तब तक एडमिट नहीं करा जा सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं। सो हम इंदर को बिजनेस में पार्टनर नहीं बना सकते बिकॉज चारू ने मना कर दिया, चारू एग्रीड नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। हैरी और गैरी दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, उनके भी बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, बट उन्होंने ओरली एग्री करा हुआ है इन बातों पे कि सैलरी मिलेगी हैरी को 10,000 पर मंथ की, गैरी को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दोनों पार्टनर्स को 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पे दोनों पार्टनर्स की 10% के हिसाब से। एक न्यू पार्टनर तब तक एडमिट नहीं करा जाएगा जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं। इनके भी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो देखते हैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम हमसे क्या बोलता है। गैरी डिमांड्स सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। गैरी कहता है मुझे सैलरी चाहिए जितनी हैरी को मिल रही है कमीशन के बदले। तो देखते हैं क्या ये गैरी की डिमांड सही है। जवाब है इसका नहीं, गैरी की डिमांड सही नहीं है बिकॉज इनके ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से गैरी को सिर्फ कमीशन मिलना चाहिए, तो गैरी को सिर्फ कमीशन मिलेगा, गैरी को सैलरी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। गैरी डज नॉट एग्री टू शेरीज एडमिशन एज पार्टनर। हैरी अपने बेटे शेरी को पार्टनर बनाना चाहता है बिजनेस में 25% शेयर के लिए, बट गैरी उसकी बात से राजी नहीं है। गैरी नहीं चाहता कि शेरी पार्टनर बने। तो इनके ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक न्यू पार्टनर तब तक एडमिट नहीं करा जा सकता जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री ना कर जाए। तो हम शेरी को पार्टनर नहीं बना सकते बिजनेस में बिकॉज गैरी ने मना कर दिया है, तो शेरी पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।